नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भाई बाइक टैक्सी एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बावजूद अगर बचत देखी जाए तो बचत के नाम पर राइडर के हाथ में कुछ नहीं आता है। और आजकल अगर हम बाइक टैक्सी की बात करें तो न जाने क्यों बाइक टैक्सी को नज़र सी लग गई है। कुछ लोगों का कहना है कि बाइक टैक्सी वाले ऑटो वालों का काम छीन रहे हैं, तो यहाँ तक कि शायद गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि बाइक टैक्सी वाले कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं बेंगलोर में, बॉम्बे में, यहाँ तक कि चंडीगढ़ में और छोटे से शहर जयपुर के अंदर भी एक आफत सी आ रखी है बाइक टैक्सी वालों के ऊपर। जी हाँ, ऑटो टैक्सी ड्राइवर के अनुसार हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग मानते हैं कि बाइक टैक्सी इलीगल है? क्या आप जो मेहनत कर रहे हैं वो इलीगल है? क्या आपके परिवार को पालने के लिए जो आप पैसा कमा रहे हो वो इलीगल तरीके से कमा रहे हो या मेहनत से कमा रहे हो? कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं जिन पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है, और इन्हीं आवाज को उठा रही है आजकल अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन। और अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष अरिंदर जी, चलिए आज हम अरिंदर जी से ही मुलाकात करते हैं और कुछ सवाल करते हैं कि आखिरकार अभी तक वो बाइक टैक्सी के लिए क्या कर रहे हैं। तो अरिंदर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बस बढ़िया सर, बताइए आप कैसे अरिंदर हैं? जी, एक बहुत मुद्दा इस वक्त गंभीर चल रहा है जिसके बारे में हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और कुछ सवाल करेंगे। उम्मीद है आपके एक्सपीरियंस, आप हमें पता चला है कि बहुत से नेताओं से इस सिलसिले में मिल रहे हैं कि ऑटो वाले अक्सर बाइक टैक्सी की शिकायत करते रहते हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने शायद कदम उठा भी लिया है या ऑटो वालों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही दिल्ली के अंदर चालान कटने की शुरुआत हो जाएगी और बाइकें सीज होनी चालू हो जाएंगी। तो आप मानते हैं कि बाइक टैक्सी वाले कुछ इलीगल काम कर रहे हैं? सर बाइक टैक्सी वाला इलीगल ही है, सारा बाइक इलीगल टैक्सी सारा काम ही इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो पूरा निर्णय लिया है वो बिल्कुल एकदम जायज़ है। चलान कटना भी जायज़ है। हाँ। चलान कट रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, चलानी भी जायज़ है, उसका वो इलीगल है सारा। हम इसको बचाने के लिए इतना प्रयास, चलान को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम नेताओं से मिल रहे हैं, दिल्ली में सभी नेताओं से मैं लेटर दे सबमिट कर रहे हैं। हम इस चलान को रोकने के लिए हम ये वो कर रहे हैं खाली इसमें कि चलान हमारा ड्राइवर को ना कटे, क्योंकि वो ड्राइवर जो हमारा ग्राउंड पे रहता है तो वो इतना उसकी इनकम नहीं है। वो 700-800 रुपये 500 का काम करते हैं, उसमें पेट्रोल का खर्चा उनका उतना खर्चा, तो उसमें इतनी उनकी इनकम नहीं हो पाती है। बाइक अगर सीज हो जाती है सीधा 10,000 तो फिर तो 10,000 बहुत काफ़ी ज़्यादा चलान होता है में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। फिर कोर्ट के चक्कर लगाएगा, वो वहाँ की चीज़ के चक्कर लगाएगा वो, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि थोड़ा ड्राइवर को सपोर्ट मिल जाए हमें, ताकि हम चलान को थोड़ा कंट्रोल कर सकें, चलान ना हो हमारे। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैं भी ऑलरेडी बाइक टैक्सी चलाता हूँ और पिछले तकरीबन 3-3.5-4 साल होने को आगे मुझे चलाते हुए, लेकिन बहुत से ऐसे राइडर हैं जो काफ़ी टाइम से 7-7 साल 8-8 साल से चला रहे हैं। तो क्या वो पिछले 7 साल से इलीगल काम कर रहे हैं? सर पहले जो पुराने ड्राइवर हैं, हाँ, जो गुड़गांवा, और पहले 7 साल से तो गुड़गांवा और में लॉन्च हुई थी ये, ठीक है। तो वहाँ शुरू में स्टार्टिंग में ही प्राइवेट कॉमर्शियल बाइक ही चल रही थी। हाँ। तो वहाँ तो दिक्कत नहीं थी इतनी। उसके बाद जब दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली में प्राइवेट बाइक ही अटैच हुई थी। अच्छा, इसका मतलब कि कंपनियां भी, हम एक बात कहें तो कंपनियां अपनी तरफ से शुरुआत में कंपनियों ने कोई गलत काम नहीं किया था। कंपनी ने येलो प्लेट यानी कमर्शियल बाइक ही अटैच करी थी। लेकिन कुछ टाइम धीरे धीरे बीतने के बाद, और शायद दिल्ली के अंदर क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि कमर्शियल बाइक चलती हैं, तो इसलिए कंपनियों ने दिल्ली के अंदर प्राइवेट नंबर बाइक भी अटैच करने की शुरुआत कर दी। तो दिल्ली में आके ये इलीगल हो गया। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पे क्लियर बात एक बताना चाहते हैं कि यूपी के अंदर और हरियाणा के अंदर, यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप कमर्शियल बाइक ले सकते हो और बिना डरे आराम से काम कर सकते हो। लेकिन दिल्ली के अंदर क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि आप कमर्शियल बाइक खरीदो या फिर कमर्शियल नंबर प्लेट लगवाओ, इसलिए दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिल्ली के लिए सिर्फ दिया है कि दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी प्राइवेट वाली जो आप चला रहे हैं वो इलीगल है, और आपके चालान भी शायद इसी वजह से आरटीओ द्वारा हो रहे हैं और आपकी बाइक सीज हो रही है। लेकिन ये सब समस्याएं हैं जिनको बहुत ही आसानी से ख़त्म किया जा सकता है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। उन्हीं सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए अरिंदर जी पिछले कुछ टाइम से नेताओं से भी मिल रहे हैं, केंद्र के नेताओं से भी मिल रहे हैं, ताकि बाइक टैक्सी
इसके ऊपर कुछ नियमों में बदलाव हो जाए और ये जो मेहनत कर रहे हैं लोग बाग, ये मेहनत उनकी व्यर्थ ना जाए, उनको ये ना कहा जाए कि वो किसी और की रोजी रोटी छीन रहे हैं। तो हरेंद्र जी, अभी तक आप किन किन नेताओं से मिल चुके हैं? सर हम शुरू से अभी तक सबके पास रेगुलर जा ही रहे हैं। हम अशोक गहलोत जी के पास गए थे, अशोक गहलोत जी से मिले? शुरू में हम गए थे, हमने दिल्ली में सीएम ऑफिस पे भी लेटर दिया था इसके बाइक टैक्सी के लिए। और उसके बाद हम मनोज तिवारी जी के पास भी गए थे हम। तो सबके हमारे पास जो सांसद हैं दिल्ली के सारे जी, तो उनके पास सबके पास हमने लेटर सबमिट कर रखा है कि जो हमारी बात है सुने। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक वो है कि बाइक टैक्सी हमारी धीरे धीरे चलती रहे, उसको हम धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, आपका कहना ये है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि पार्सल डिलीवरी, जैसे फूड डिलीवरी, इनको 4 साल का टाइम दिया गया था, और उसी रूल में ये भी कह दिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने कि बाइक टैक्सी पहले दिन से ही इलेक्ट्रिक पे चलेगी। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो बाइक टैक्सी वाले राइडर हैं उनको भी 4 साल का समय मिले? हम यही चाह रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। हम इसी चीज़ के लिए वो कर रहे हैं कि बाइक जो जोमेटो स्विगी वालों को टाइम मिला है ना, वही बाइक टैक्सी ड्राइवर को टाइम मिल जाए। बाकी ड्राइवर धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसका रोज़गार भी नहीं जाएगा और वो धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल, आगे कुछ अच्छे व्हीकल भी आ जाएंगे। अभी कोई इलेक्ट्रिक ऐसा व्हीकल नहीं है जो मार्केट में चल सके। उसमें क्या है, 100 किलोमीटर के बाद वो ऐसा लगता है कि ड्राइवर उसे 2-3 राइड मारता है उसमें, और उसको लगता है कि ये बैटरी ख़त्म होने वाली है। तो चार्जिंग पॉइंट की कोई पूरी व्यवस्था नहीं है दिल्ली में भी। तो इसको लेना भी एक सही वो नहीं है। अभी लगता है अगर चार्जिंग पॉइंट धीरे धीरे दिल्ली में बन जाते हैं तो इसको लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ड्राइवर को फिर। तो इन समस्याओं के लिए भी क्या आप आवाज़ उठा रहे हैं? सर बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा मकसद ही यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, कुछ अच्छा सा व्हीकल आएगा जब लगेगा राइडरों के लिए। ये राइडरों के लिए व्हीकल नहीं है। कहाँ से लग रहा है आपको? 100 किलोमीटर राइडर दिन डेली चलाता है। राइडर का जो बेसिक जो 200 किलोमीटर मिनिमम चलाते ही चलाता है वो। और इसके अलावा अदर राज्य में भी जाता है जहाँ पर तो बिल्कुल भी चार्जिंग के पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट है ही नहीं वहाँ पर। क्योंकि दिल्ली का राइडर गुड़गांव की ड्यूटी भी उठाता है, नोएडा की भी ड्यूटी उठाता है, और यहाँ पर आने के बाद अगर वो फंस जाएगा तो वापस अगर वो दिल्ली में रहता है तो कैसे जाएगा? हाँ, समस्या तो काफ़ी गंभीर है। देखिए, राइडर जो बाइक टैक्सी का राइडर है और जो फूड डिलीवरी का राइडर है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फूड डिलीवरी का राइडर केवल एक एरिया के अंदर काम करता है जो एरिया 10 किलोमीटर का होता है, और बाइक टैक्सी का राइडर वो पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर काम करता है। नोएडा का राइडर मानेसर तक 60-60, 80-80 किलोमीटर दूर चला जाता है। अब अगर वो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके गया है तो वो वापस घर कैसे आएगा? गवर्नमेंट को इसके बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट से एक निवेदन है हमारा कि रूल बना रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको रूल को बनाने के लिए ड्राइवर को टाइम दीजिए कि ये भैया इसको कन्वर्ट कैसे करना है। आपको 3-4 साल 5 साल कि आप धीरे धीरे इस पर कन्वर्ट होइए। एक रूल बना दीजिए कि आप यहाँ पर ये बाइक चलेंगी, कॉमर्शियल चलेंगी, इलेक्ट्रिक चलेगी, जो भी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक ड्राइवर को वो पता चल जाएगा कि हमें मुझे 5 साल का टाइम दिया है, तो मुझे हाँ अगर मुझे रेगुलर काम करना है तो मुझे इसके लिए कॉमर्शियल बाइक 5 साल में परचेज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि नया व्हीकल परचेज़ करते हैं तो उसकी 2-2.5 साल की तो किस्त होती है। हाँ। तो उसके लिए क्या लगता है उन्हें कि वो नया व्हीकल अगर लेंगे 2.5 साल किस्त होगी, तो उसके लिए दूसरा व्हीकल लेंगे फिर वो, तो उसको क्या करेंगे, वो कन्वर्ट करके अपना कॉमर्शियल में फिर वो चलाएंगे आराम से। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट को भी चीज़ समझनी चाहिए कि ये तो बेरोजगार हो जाएगा। अगर हमने अचानक बैन कर दिया यहाँ पर तो ये तो बेरोजगार हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा? उसके लिए बस एक टाइम मांगो कि गवर्नमेंट से कि इसको प्लेटफार्म को थोड़ा सा टाइम दे इसके लिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल वाली बाइकें हैं उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 4-5 साल का समय और दिया जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तभी राइडर इसके अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन देखिए, मेन समस्या, कुछ राइडर हमें ऐसे मिले थे जिनका ये कहना है कि गवर्नमेंट अगर इसको कमर्शियलाइज़ कर रही है तो इलेक्ट्रिक जो स्कूटियाँ आ रही हैं वो भी तो प्राइवेट ही हैं, उनको कैसे फिर गवर्नमेंट अलाउ कर दे रही है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी जो प्राइवेट है आप उससे बाइक टैक्सी कर लो? तो कहीं ये भी तो रूल का, अगर देखा जाए तो ये भी तो रूल का ब्रेक है। आप एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी पाई जा रही है प्राइवेट बाइक से, इसलिए चालान कटता है। चालान के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ होता है कि प्राइवेट बाइक को कमर्शियल गतिविधि करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए इसे बैन किया गया है, सीज किया गया है, चालान काटा गया है। तो ये समस्या तो बैटरी वाली के साथ भी है। सर ये मेन प्रॉब्लम है सारा पोल्यूशन का। दिल्ली में पोल्यूशन मुक्त करने के लिए उन्होंने पेट्रोल बाइक, अब जो नया इलेक्ट्रिक व्हीकल जो उन्होंने पॉलिसी बना रहे हैं ये, उसके लिए ये पोल्यूशन मुक्त के लिए बनाया है उन्होंने। इसमें सरकार की कोई ऐसी वो नहीं है ना, सब
मिलके बनाया है कि पॉलिसी इंडिया दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करना है हमें। दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए चक्कर में बाई टैक्सी बैन करी है इन्होंने। तो अभी कुल मिला के जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है हरेंद्र जी, मेरे हिसाब से तो सिर्फ ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं नियमों को लेकर भी गवर्नमेंट थोड़ी सी कंफ्यूज है। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई नियमों को लेकर गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि गवर्नमेंट को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नियमों को लागू किस तरीके से करा जाए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आपकी बाइक जो है ये प्राइवेट है, इससे आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप आराम से कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। ये कैसा नियम है, हमारी इसकी समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं सभी नियमों को लेकर हरेंद्र जी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हरेंद्र जी की आवाज़ को, आप लोगों की आवाज़ की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि आप अगर अपने व्यवसाय को बचाना चाहते हैं, हरेंद्र जी का सहयोग करना चाहते हैं, तो भाई अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन को ज़रूर ज्वाइन करें, उसका सहयोग करें और एक मजबूत यूनियन बनाएं, ताकि आपकी आवाज़, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो या चंडीगढ़ की सरकार हो, सब आपकी आवाज़ को सुने और आपकी बात को माने। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद है हम जो आपको समझाना चाहते थे आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आया, हम आपकी आवाज़ को सही से उठा पाए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।